ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਸਸ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਖੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ जोरां ते है। राजपाल कहते ने कि पंजाबी दी चिट्ठी होर है, अंग्रेजी दा लेटर कुछ होर है। सो गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लाइव, सीधा ले चलते हैं। बहुत बहुत बधाई, बेस्ट विशेष। योगा योग है। दिवाली के अवसर पर पर्व पर आप लोगों से मुलाकात हो गई। एक बहाना मिल गया हमको आपसे सबसे बातचीत करने का है। और मेरे ख्याल से राजभवन में भी पहली बारी मौका आया है। चलो, गुरु नानक देव जी की कृपा है। गुरु नानक देव जी का हाल है? लाइव शुरू हो चुका है। नहीं, लाइव जरा थोड़ा ठहरो ना प्लीज, और बातें तो करें पहले, फॉर्मेलिटी हो गया। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरली करते नहीं हैं, परंतु कुछ बातें आपको समझाना है। समझें इश्यूज को, क्या है, क्या चीज है, और आपके माध्यम से तो जनता समझेगी। इसीलिए हमने कहा दिवाली का मौका है, मुलाकात भी हो जाएगी। प्रेस नोट भी दे सकते थे मिलने, परंतु मैंने कहा ये बहाने से सबसे हम मिल लेंगे, मुलाकात होगी। तो बाय एंड लार्ज मैं तो जर्नलिस्ट हूं, आप सब जानते हैं। आप एडिटर हैं। 5 डिकेट्स का। अब मैं तो ये बोल सकता हूं कि नॉट द एज ऑफ माय सन, मेरे ग्रैंडसन की एज के, ग्रैंडसन भी मेरा ला कर लिया, मतलब उसी एज के जर्नलिस्ट हैं आप हैं। 50 साल तक मैंने इंटरेक्शन ही किया, ट्रेनिंग किया, काम किया था। तो खैर, तो इसलिए मेरे को समझता है कि थोड़ा सा इश्यू कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है। स्टेट आपको समझना चाहिए, सबको बता दें व्हाट इज व्हाट। शुरू करेंगे। थोड़ा 10 मिनट वेट करेंगे। प्रेस नोट है, वो आपके पास, सबके पास पहुंच जाए और आप 10 मिनट में पढ़ लो। जब आप बोल दोगे हमने पढ़ लिया है, उसके बाद में मैं शुरू कर दूंगा। पहले पढ़ना मैं आपका जिनके पास आ गया है पढ़ना तो शुरू कर दीजिए।
ਰਾਜਪਾਲ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਢੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ये भी आता है आवाज सर लाइव भी है पीछे आवाज आ रही है कम क्यों है मेरे कागज तो चीफ मिनिस्टर साहब का कल 2 लेटर इश्यू हुए। एक हमारे पास आया है इंग्लिश का और एक शायद सर्कुलेट हुआ है मीडिया के को भी, हमको मालूम पड़ा वो पंजाबी में था। फिर हमने उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवा लिया, वो भी पढ़ा है। इसमें चार्जेस लगाए हैं, नाराज हैं, चार्जेस लगाए गए हैं कि गवर्नर इंटरफेयर कर रहे हैं और इंटरफेयर करना नहीं चाहिए, ऐसा उनका समझ है। पर इसमें गवर्नर के यहां पर 2 रोल हैं। एज ए गवर्नर ड्यूटीज अलग हैं। गवर्नर इज वाइस चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज, तो एज ए वाइस चांसलर गवर्नर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर्टन। वाइस चांसलर और चांसलर नहीं सॉरी चांसलर, स्लिप ऑफ टंग, आई पार्डन चांसलर करेक्ट। चांसलर का रोल और गवर्नर का रोल अलग अलग है, दोनों में एक काफी फर्क है। एज ए चांसलर यूनिवर्सिटी की गाइड करना, यूनिवर्सिटी का सब काम करना, ये चांसलर का काम होता है। बल्कि यदि देखा जाए जजमेंट भी आए हुए हैं, वो जजमेंट के हिसाब से तो जजमेंट ऐसे हैं कि यूनिवर्सिटी के वर्किंग में स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। मतलब ये काम यूनिवर्सिटी का, चांसलर यूनिवर्सिटी, ऐसा है। अब हम जहां गवर्नर बन के आए तो करीब करीब 1 साल हो गया। हमने कहा कि ये यूनिवर्सिटियों का क्या हो रहा, आएगी फाइलें यूनिवर्सिटी वगैरह की। पंजाब अपना ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की फाइल, मतलब 2 बार डेट है। आई है, एक तो हमारे पहले के गवर्नर साहब के पास आई थी, जब वो वाइस चांसलर थे। उनके पास इसलिए गई थी कि अनिरुद्ध तिवारी हैं आईएएस ऑफिसर, उनको चार्ज देना चाहिए। उसके लिए फाइल आई थी और उस समय एज ए वाइस चांसलर उन्होंने अप्रूव किया
चेंज है वो कि आप चार्ज दे सकते हो एज ए चांसलर, है एज ए चांसलर ही। गवर्नर का रोल नहीं रहता है यूनिवर्सिटी में, वन थिंग, एज ए चांसलर का ही रोल है। फिर चौदह 10 को आई, उनमें चार्ज दिया जाए सरवीत सिंह जी को, वो भी अप्रूव किया। फिर तीसरी फाइल आई, तीसरी बार आई, नहीं दोबारा आई थी 14/10 को, चार्ज टू DK तिवारी IAS इनको देने का। तीसरी बार आई सर्वजीत सिंह को, उनको चार्ज देने का, तो वो भी हमने अप्रूव किया। तो हमारा क्वेश्चन किया गया, पूछा हमने हमारे सेक्रेटरी को कि भाई ये क्या प्रोसेस शुरू होना चाहिए ना, ऐसे चार्ज कब तक के देते रहेंगे। एनीवे मतलब हम, सॉरी सर, आपने क्वेश्चन किया कि चार्ज कब तक देते रहेंगे? जी डिड यू क्वेश्चन द पंजाब गवर्नमेंट? है, पंजाब गवर्नमेंट ने फाइलें भेजी और हमसे रिक्वेस्ट किया, लेटर भेजा कि आप इनका ये करिए एक्सटेंशन। जी सर, समझ गए ना, तो 3 बार। Did you question why how long the government will continue giving charge, giving the temporary charge? आई टॉक Okay. यूनिवर्सिटीज का क्यों नहीं आ रहा है, मैं आई वॉज बेफल्ड ऑन द कॉन्ट्ररी। तो इसके बाद में 3 बार मतलब एक्सटेंशन के लिए चांसलर के पास फाइल आती है, 3 बार एक्सटेंशन के लिए, और फाइनल जब अपॉइंटमेंट आता है उसकी जरूरत नहीं है। यदि चांसलर का कोई रोल ही नहीं है तो ये फाइल 3 बार कैसे आई, फिर चौथी बार क्यों नहीं आई? अपॉइंटमेंट में रोल नहीं है, एक्सटेंशन में रोल है। दिस इज नंबर 1 इशू। So we as a chancellor we approved all the 3 times, तीनों टाइम हमने अप्रूव हुआ। फिर अब चांसलर को अधिकार नहीं की बात यदि करते हैं तो अभी जो अपॉइंटमेंट हुआ है अब उनको ये मालूम होना चाहिए कि अब वो यूनिवर्सिटी एक्ट की बात कर रहे हैं, चलिए हम एक बार उसी की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट में भी सेक्शन 13 का सबसेक्शन 11 उसमें चांसलर है, उसके नीचे वाइस चांसलर रहता है। वाइस चांसलर का अपॉइंट करना है, वाइस चांसलर है नहीं। चांसलर को मैसेज जाना चाहिए ना कि भाई प्रोसेस शुरू करिए, अपॉइंटमेंट करना है, या बोर्ड मान लो फॉर द टाइमिंग कि बोर्ड करता है, ये बोल रहे हैं कि बोर्ड करेगा, बोर्ड को अधिकार है। तो बोर्ड को अधिकार है तो वहां पर इसका चेयरमैन तो चांसलर है ना बोर्ड का। वाइस चांसलर वाज नॉट इन्फॉर्म। चांसलर को तो माइनस करके उसको बताना ही नहीं, कुछ भी मालूम नहीं पड़े, और वो सेक्रेसी से चीफ सेक्रेटरी प्रिसाइड कर रहा है, ही हैज नो रोल। बोर्ड को प्रिसाइड कौन कर रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी। फिर वाइस चांसलर प्रिसाइड मान लो करे कि वो एग्जीक्यूटिव है, परंतु चांसलर को तो बुलाना चाहिए ना।
आखिर में उनका मेन, मैं ये ग्रहित मतलब आई डोंट एग्री टू इट, परंतु मैं आपके सामने रखता हूं कि उनका बोलना ऐसा है, गवर्नमेंट की तरफ से सीएम साहब का बोलना ऐसा है कि हमारा एक्ट प्रिवेल करेगा, जो अपॉइंटमेंट होगा वो पंजाब अपना लुधियाना यूनिवर्सिटी के एक्ट से ही होगा, यही बोलना है ना उनका। यूजीसी लागू नहीं है ऐसा उनका बोलना है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यदि ग्रहित फॉर द टाइम बीइंग ऐसा भी समझ लो कि आपका एक्ट लागू होता है, तो आपका एक्ट भी यदि लागू होता है तो ये इश्यू है ना, चेयरमैन चांसलर है, बोर्ड का चेयरमैन, चांसलर को आप खबर तक नहीं करते, कुछ भी नहीं, वो कहते हो कि इंटरफेयर कर रहे हैं। चांसलर है किस लिए? चांसलर का रोल तो रहता है ना, कोई भी खबर नहीं, ब्लेम करना। अब फॉर योर इंफॉर्मेशन आगे मैं बताऊं, आपको तो मालूम है मैं यहां गवर्नर होके आया हूं, उसके पहले मैं तमिलनाडु में था। आई वॉज गवर्नर तमिलनाडु फॉर 4 years। वहां पर 20 यूनिवर्सिटी हैं, 20 यूनिवर्सिटीज तमिलनाडु में। मैं 20 यूनिवर्सिटी का मैं चांसलर, एज ए चांसलर